जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। आज 11 दिसंबर है, आज लेट हो गया है न्यूज़पेपर के लिए, इसलिए मैं शाम को अपलोड कर रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइजेस पर। प्रीलिम्स मेन दोनों कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी एडिटोरियल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला आता है कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज़ फ्यूचर ग्रोथ। देखिए, इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है उसमें डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा है। डाइवर्जेंट मतलब क्या है? अलग अलग तरीके से इंडिया का जो 23-24 के लिए फोरकास्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा, वो है 7% का। वही अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो उन्होंने 6.3% का किया हुआ है। तो ये मतलब अलग अलग दिखाई दे रहा है। डी ग्लोबलाइजेशन का भी चैलेंज चल रहा है कि भाई डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जो सैंक्शंस है वो देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि भाई यहाँ पर रशिया के साथ अगर समझ लीजिए यूएसए ने अगर वहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए तो इंडिया कैसे ट्रेड कर पाएगा रशिया के साथ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी सारे देशों के साथ देखने को मिल रही है। इसकी वजह से भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हैम्पर होता जा रहा है। डोमेस्टिक ड्राइवर्स, जैसे एक्सपोर्ट जो है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, तो इंडिया को यहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, है ना। जहाँ की हमें अगर 7 या उससे प्लस की ग्रोथ चाहिए तो हमें जो हम बाहर माल भेज रहे थे वो अगर नहीं जा पा रहे तो हमें हमारे देश में मार्केट जो है उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, यहाँ पर इंडिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस भी फेस कर रहा है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वर्कफोर्स जो है, काफ़ी बड़ा वर्कफोर्स जो इसकी एनर्जी अच्छे तरीके से इंडिया की ग्रोथ में यूटिलाइज हो सकती थी वो भी नहीं हो पा रही है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंडिया जो है वो कार्बन इमिशन रिडक्शन टारगेट के लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर अगर ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो इमिशन ज़्यादा होगा, लेकिन इमिशन को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रोथ वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऐसा ही यहाँ पर पूरे आर्टिकल के थ्रू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है बैड, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, मतलब बेसिकली जो महुआ मोइत्रा है उनको क्या किया गया है, एक्सपेल किया गया है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ एमपीज़ है, एमपी यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स होते हैं उससे एडर करना चाहिए, रूल से एडर करना चाहिए। जो स्पीचेस है उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। ऑब्स्टेकल जो डिबेट के दौरान वो यहाँ पर अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली इनको जो यहाँ पर बाहर निकाला गया है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो बेसिकली एथिक्स कमेटी है ना, ये यहाँ पर न्यूज़ में आ गई है। तो एथिक्स कमेटी बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो एथिक्स कमेटी है उसका है कि मोरल और एथिकल कंडक्ट जो है मेंबर्स का वो सही तरीके से एग्जामिन किया जाए, अगर मिसकंडक्ट कुछ हो रहा है तो वो देखा जाए, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश लोकसभा में एथिक्स कमेटी 2000 में की गई थी, राज्यसभा में 1997 में। मेंबर जो है वो 15 से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन। नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर करता है। यहाँ चेयरमैन करते हैं, चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं, स्पीकर यहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द हाउस जो है उसमें से रहते हैं। और फंक्शंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो इन्फोर्स करना, जो मिसकंडक्ट है उसको एग्जामिन करना, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें सस्पेंड करने की पावर किसके पास है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ पर एमपी को सीधे तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली कंडक्ट जो भी यहाँ पर मिसकंडक्ट किया जाता है उसके लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सस्पेंड जो है वो यहाँ पर किस तरीके का है ना। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन दोनों अलग अलग है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो उसको फिर से चुनाव ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन सस्पेंशन अगर होता है तो हाउस की जो भी मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, क्या होता है कि भाई जितना हाउस चल रहा है ना, तो एंड ऑफ सेशन तक वो मतलब बेसिकली सस्पेंड रह सकता है। जुडिशल रिव्यू जो है यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 122 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको पता रहनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और एथिक्स कमेटी जो है उसमें प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट कैसे, कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट कर सकता है अगेंस्ट मेंबर थ्रू अनदर लोकसभा एमपी, ठीक है। स्पीकर जो है वो रेफर कर सकते हैं कमेटी को एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एमपी। एंड कमेटी जो है वो एंटरटेन नहीं करती है बेस्ड ओनली ऑन मीडिया रिपोर्ट्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ इंक्वायरी जो है वो कंप्लेंट के बेसिस पे ये सारी चीज़ों पे होता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नो मोर हॉट एयर अबाउट एयर पोल्यूशन,
अब देखिए यहाँ पर बेसिकली एयर पोल्यूशन की जो बात की जा रही थी उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, और वही ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल की जो बात है वो की जा रही थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, लेकिन वो यहाँ पर अपना प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं कर पा रही है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। अभी भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट होती जा रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर बात की जाए। हेल्थ इंपैक्ट जो है पोल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना, गवर्नमेंट निग्लिजेंस हो रहा है, इनिशिएटिव्स फेल हो रहे हैं, अर्जेंट एक्शन यहाँ पर ली जानी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल में बताई गई है। तो आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें। तो एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट हमारा टॉपिक, उससे रिलेटेड कौन कौन से है पोल्यूशन आपको पता रहना चाहिए क्या है, एयर पोल्यूशन किस तरीके से फैलता है, PM10 PM2.5 इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी में आया था PM2.5 जो है उसका डायमीटर कितना होता है, PM10 का कितना होता है, और ये काय में पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है उसको बर्न करने से क्या क्या होता है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसका स्टबल बर्निंग जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना कि ये सारी चीज़ें। तो लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्रक्स दे दिया है कि आर्टिकल में बेसिकली बताया क्या गया है। देन यहाँ पर लिस्टिंग ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए एलिगेशन है इरेगुलरिटीज इन द केस लिस्टिंग, जो केस है जो लिस्ट की जाती है उसमें इरेगुलरिटीज जो है वो देखी गई है। यहाँ पर लॉयर जो है दुष्यंत दवे एंड प्रशांत भूषण, उन्होंने सेपरेटली यहाँ पर लेटर लिखे हैं इरेगुलरिटीज जो यहाँ पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर दुष्यंत दवे का कंसर्न क्या है, उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस को कि उन्होंने बोला है कि सडन ट्रांसफर जो है केसेस का वन बेंच टू अनदर, ये हमें देखने को मिल रहा है ना, पर्टिकुलरली जहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व है। तो क्या होता है ना, यहाँ पर एक कोई केस चल रहा है, ये केस जो है वो दूसरे बेंच की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि भाई ये वाले जजेस जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये जजेस नहीं देखेंगे, अब ये वाले जजेस जो है वो इस केसेस को देखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सडनली यहाँ पर चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, अननेसेसरी जो यहाँ पर ट्रांसफ़र है वो किए जा रहे हैं, है ना। तो ये इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर देखी गई है। और प्रशांत भूषण ने यूएपीए पिटिशंस पर बोला हुआ है कि यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसके ऊपर यहाँ पर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लिस्टिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। लीगल बेसिस एंड रूल लेटर जो है रेफर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ 2013, जहाँ पर जो पावर है मास्टर ऑफ द रोस्टर, है ना, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब बेसिकली कौन, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके हाथ में पावर है कि कोई पर्टिकुलर केस है वो कौन सुनने वाला है, कौन सी बेंच वहाँ पर बैठने वाली है। ठीक है, इसलिए मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या है, वो भी यहाँ पर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि क्यों वहाँ पर दिया गया है, किस बेसिस पर दिया गया है, ये सब नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा पूरा आज का न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिला है। बाकी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय अभी आर्टिकल 370 पर आया है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर 2 पार्ट में बनाया हुआ है, क्योंकि वो 1.5 मिनट के ऊपर जा रहा था, शॉर्ट 1 मिनट के अंदर रहना चाहिए। तो इसलिए वो वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। तो चैनल पर ही जाकर आप रिसेंट शॉर्ट वीडियोस देखोगे तो 2 वीडियो में आपको पूरा आर्टिकल 370 का समझ में आ जाएगा। तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकी कुछ भी खास जो है एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।